बार 10,000 बार अब तक तो वो बोल चुका है, आई एम अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव। ये चीज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से अंकिता ने मनारा को सुनाया। ये भी हरकतें उन्होंने पूरे वीक किए, उस सब से उनको क्लीन चिट देख के उस सब का बोझ, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, इन दोनों को बस ड्रामा करना है, इन दोनों को बस चिल्लाना। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. So I am very happy actually. You can see that on my face. Basically I am recording this video after the win of India. मैं इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच देख कर है, तो लाइक इंडिया वॉन एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी. आई नो यू गाइज मस्ट बी हैप्पी टू, बिकॉज स्पेशली द विन इज आफ्टर 20 years. तो आई एम लाइक, अगर विराट कोहली अगर 100 रन भी बना ले तो देन माई हैप्पीनेस वुड बी लाइक ऑन 9th cloud. बट फाइन. तो बस या आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप सो यू गाइज आर टू हैप्पी. तो लेट्स रेस्ट दिस हेयर ओनली. क्रिकेट की हम वीडियो नहीं बनाने वाले ऑफ कोर्स. So this video is about Big Boss, so we will like stick to that only. So let's get started now. And I hope so आप लोगों ने देख लिया है वीकेंड के बाद का लाइक फर्स्ट वाला पार्ट और फर्स्ट सैटरडे वाला पार्ट, बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली. नेक्स्ट वाला पार्ट मैं कल बनाऊंगी एंड कल डालूंगी. तो आई होप सो आप लोग वीकेंड के बाद का एपिसोड देख चुके होंगे. दो मैंने जो चीज़ एक्सपेक्ट करी थी वैसा ऐसे ज़्यादा कुछ वो हुआ नहीं. मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सलमान सर आके रिलेशनशिप काउंसलर बनेंगे, बट वो उन्होंने आके पहले वही चीज़ें स्टार्ट करी. 2 एपिसोड की शुरुआत वही जो गेस्ट आए थे कृति सेनन एंड टाइगर श्रॉफ, उनसे हुई. देन मैं लाइक आपको सीरीज से बता देती हूँ कि पहले लाइक ये दोनों आए थे कृति सेनन एंड टाइगर श्रॉफ, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई. एंड देन फिर हमें दिखाया एपिसोड का जो लास्ट हुआ था, यानी कि फ्राइडे वाले एपिसोड में हुआ था अंकिता एंड मनारा वाला सीन, जो अंकिता ने मुनावर से बात करी कि मनारा मेरे पास नहीं आई. तो मुनावर ने अंकिता को समझाया कि वाई शी वॉज हर्ट एंड ऑल दैट स्टफ. तो अंकिता वेंट टू मनारा फॉर क्लियरिंग आउट थिंग्स. एंड तो वहाँ पे इनकी रात में एक लाइक क्लैश टाइप्स हुआ, जिसमें अंकिता गई मनारा को बताने के लिए कि भाई तू मेरे पास नहीं है, तो मुझे बुरा लगा. एंड मनारा ने अपना बोला वो जो चोपड़ा वाला सीन हुआ था कि उस वक्त उनको जो बुरा लगा था, तो वो चीज़ें वहाँ पे रही. एंड रात में इनकी क्लैश हुई एंड इट डिडंट सॉर्टेड आउट. इट वॉज लाइक वो क्लैश था ही. एंड उसके बाद देन मॉर्निंग हुआ एंड देन मॉर्निंग की स्टार्ट लाइक एक चीज़ जो अच्छी हुई थी वो ये हुई थी, नील एंड विक्की लाइक सॉर्टेड देयर थिंग्स आउट. एंड दैट वॉज डन बाय नील. नील गए थे विक्की से बात करने के लिए एंड दे सॉर्टेड आउट देयर थिंग्स. बट हेयर जो चीज़ अंकिता एंड मनारा की रह गई थी वो आगे कंटिन्यू रही मॉर्निंग में. कैसे, मैं आपको आगे बताती हूँ. उसके अलावा देन सलमान सर केम एंड देन पहले तो सब इंट्रोड्यूस वगैरह हुए जो भी आए वीकेंड के बार के लिए. एंड देन उसके बाद जो चीज़ हुई मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लाइक इट ऑल द एपिसोड वॉज ऑल अबाउट ईशा एंड अभिषेक. ठीक है, उनका रिलेशनशिप. तो सलमान सर एंड आई होप सो ये लास्ट था ये वाली चीज़. मैं नहीं चाहती ये चीज़ आगे कंटिन्यू रहे हर वीकेंड के बाद पे कि दे मीन्स द हॉट टॉपिक वो नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक यूजलेस. वो जो पूरा इवन लाइक सलमान सर जितना बोल कर गए ईशा एंड अभिषेक को लेके, एंड में इट वॉज लाइक नथिंग. बिकॉज ईशा ने उस वक्त सलमान सर से कहा कि यार देन शी डोंट वांट टू लाइक मेंटेन एनी कॉन्टैक्ट और रिलेशन विद अभिषेक. बट एंड में वो दोनों कमरे में बैठ के जाके उन दोनों का अलग ही चला कि कभी फ्रेंड्स कभी नो फ्रेंड्स, ये चीज़ चल रही थी. तो इट्स लाइक यूजलेस उन पर टाइम वेस्ट करना. वो उन्हें करना वही है जो अपने मन की करना है. बिकॉज इट्स लाइक टू क्लियर कि ईशा जो है शी इज़ लाइक किड अभी भी. वो ऑफकोर्स रिलेशनशिप के मामले में शी इज़ नॉट दैट मच मैच्योर कि वो चीज़ जैसे अभी वो दिखा रही है कि आई कैन बी फ्रेंड, बट वी कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अभिषेक एज अभिषेक हैज क्लियर दैट थिंग. तो उनका जो अपना चल रहा है वो चलते ही रहेगा, क्योंकि ईशा को चाहिए भी अभिषेक और उसे नहीं भी चाहिए अभिषेक, बिकॉज शी वॉन्ट टू मेंटेन दैट फ्रेंडशिप. बट अभिषेक को चाहिए ईशा जस्ट एज गर्लफ्रेंड नॉट एज फ्रेंड. तो उनका चलता रहेगा. तो वी शुड लाइक इग्नोर देयर थिंग. एंड आई होप सो आगे आने वाले एपिसोड में भी सलमान सर भी उस चीज़ को इग्नोर करे. एज आई सेड इट्स यूजलेस. बट पूरा वही चीज़ हुआ बेसिकली. विच व्हाट हैपेंड वाज अभिषेक का जितने भी कारनामे उन्होंने इस पूरे वीक किए, जितने इट्स बिकॉज ऑफ ईशा. जो उनको ईशा इमोशनली अनस्टेबल फील करवा रही है, इमोशनली डिस्टर्ब फील करा रही है अभिषेक को, उन सब का रिएक्शन वो इस तरह से निकाल रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फेयर इनफ नहीं लगा. बट फाइन, इट्स देयर शो वट एवर दे वॉन्ट टू डू. तो उन्होंने ईशा पे सारा चीज़ डाला कि ईशा इट्स यू who is playing and all that stuff. And funny thing was like ईशा भी सोच रही होगी, हैं मैं इतना खेल रही हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता ऐसे करके वो ये सोच रही होगी. बिकॉज मुझे जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे एक्चुअली में ऐसा कुछ लग रहा है कि ईशा कुछ खेल रही है. जितना मुझे ईशा को समझ आया, जो लाइक मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ. मे बी आई विल बी रॉन्ग, बट मैं आपको बताती हूँ जो मुझे लगा. ईशा जैसे मैंने बोला ईशा बहुत बड़ी नहीं है. ईशा इज जस्ट अ किड. उसका इंडस्ट्री में भी चल रहा है, वो भी उसने स्टार्ट किया. उसके लाइक इट्स लाइक बेबी स्टेप्स वो ले गया और उसको भी आगे और ग्रो करना है. मे बी उसको बॉलीवुड में जाना हो, मे बी उसको कुछ और भी लाइक करना हो सीरियल्स में या कुछ भी करना हो. तो इसलिए
वो नहीं चाहती कोई रिलेशनशिप टैग उसके नाम के साथ अभी जुड़े, बिकॉज एज ए टोल्ड उसको अभी आगे ग्रो करना है, उसको भी इंडस्ट्री में भाई और भी कुछ करना है। अभिषेक जो है वो एज अ लाइक वो खुद भी मानते हैं इज नॉट अ ग्रेट एक्टर, ठीक है, वो बल्कि ईशा से एक्टिंग सीख रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभिषेक को ये चीज़ पता है, तो अभिषेक का मे भी उनका भी होगा बॉलीवुड का ड्रीम, बट फिर भी ही इज़ लाइक, और ऑफकोर्स ये चीज़ है जैसे इंडस्ट्री में काफ़ी लोग के माइंड सेट ये चीज़ होता है कि फीमेल्स के लिए अगर वो रिलेशनशिप में रहे तो ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो इसलिए ईशा अपने नाम के साथ नहीं कोई रिलेशनशिप जोड़ना चाहती, जिस वजह से उन्होंने अपने इंटरव्यूज में वो चीज़ बोली। बट ईशा एंड अभिषेक का ऐसे उनका कोई कॉन्टैक्ट लाइक टर्म्स में नहीं थे, तो उन्होंने शायद से कॉर्डियल नहीं रखी चीज़ें एक दूसरे को, लाइक ये चीज़ नहीं बता रखी थी कि हमें ऐसे बोलना है जो भी। बट ईशा इसलिए हर इंटरव्यू में वो ये बोल रही कि भाई मैं नहीं थी रिलेशनशिप में, बट अभिषेक ऑन अदर साइड वो हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं तो था रिलेशनशिप में एंड ऑल दैट स्टफ। तो ईशा, मैं ये नहीं कहूँगी लाइक शी इज लाइंग एंड ऑल दैट स्टफ, ये चीज़ हर इंडस्ट्री में फीमेल मोस्टली करती हैं, वो नहीं चाहती कि भाई मेरा रिलेशनशिप ऐसे पब्लिकली हो। तो वही चीज़ ईशा करी थी, बट उस चीज़ का बिग बॉस हाउस से चीज़ जोड़ना एंड उस चीज़ को लाइक उनका गेम प्ले कर देना है कुछ, वो मुझे नहीं लगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ईशा को वो अपना करियर वाइज सोच रही हैं चीज़ें, एंड लेकिन इसलिए वो कहीं ना कहीं चाहती है, बिकॉज उनको पता है कि हाँ मैं जैसे एज अ गर्ल मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ कि गर्ल्स के लिए फ्रेंडशिप मेंटेन करना फिर भी इजी होता है एज कम्पेयर टू बॉय। लाइक दे वांट कि भाई या तो लड़की जो जिन्हें वो पसंद करते हैं या तो गर्लफ्रेंड हो या तो फिर कुछ नहीं। बट ईशा इज लाइक वो गर्ल्स के एंगल से कि भाई मैं दोस्त भी मेरे को चलेगा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं बॉयफ्रेंड नहीं चाहती, मैं भाई दोस्त भी चाहती हूँ। तो मैं लाइक एज अ गर्ल मैं ईशा के पर्सपेक्टिव समझ रही थी, बट दैट्स लाइक ये शो है बिग बॉस है भाई, तुम यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझेगा ना, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि ईशा एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर रही है, वो अभिषेक को जानबूझ के करना चाह रही है टॉर्चर। तो जैसे मैंने कहा ईशा रिलेशनशिप के मामले में इतनी मैच्योर नहीं है, उनका जैसे यही सीन है कि भाई तू अगर नहीं समझा तो ठीक है, मैं दूसरा लड़का यहाँ पे ढूंढती हूँ, शायद तो इस कारण में भी दूर हो जाए। तो उनका वो जितना जिस लेवल तक वो सोच सकते हैं वो ये सोच रही है कि भाई एक मैं दूसरे रिलेशनशिप में आ जाऊंगी तो शायद अभिषेक दूर रहेगा एंड अभिषेक मूव ऑन कर पाएगा। तो वही चीज़ उनको करना चाह रही है। जैसे उन्होंने प्रीमियर नाइट पे भी बोला था कि उन्होंने उडारे के साइड के टाइम पर ये चीज़ कर दी थी कि हाँ मैं एक रिलेशनशिप में आ गई हूँ ताकि अभिषेक एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। तो इसलिए वो यहाँ पे भी वो चीज़ अपनाना चाह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक गेम प्ले करिए वो जानबूझ के अभिषेक के साथ में कुछ करे, जो क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अब मेकर्स को लग रहा है कुछ भी, तो उनका वो अपना सीन है। तो लेकिन उन्होंने उसमें पूरा अभिषेक को एक क्लीन चिट दी एपिसोड में। पहले सलमान से रिलेशनशिप काउंसलर बने, उन्होंने लाइक ऐसे दिखाया ईशा इज अ लायर एंड ईशा झूठ कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे एंड ऑल दैट स्टफ। एंड वो अभिषेक को इमोशनली मैनिपुलेट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, वो सारी चीज़ें कर रही हैं जिस वजह से अभिषेक फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है एंड देन वो घर में लड़ रहा है एंड ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला, जबकि मुझे जहाँ से दिख रहा है लाइक ये अभिषेक का है ये सीन, उसने खुद ही भाई 10,000 बार अब तक वो बोल चुका है आई एम अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव, आई एम अग्रेसिव। ये चीज़ तो भाई ईशा ने नहीं बोली ना, उससे बोलने के लिए वो खुद ही बोल रहा है सारी चीज़ें कि मैं अग्रेसिव हूँ, मैं अग्रेसिव हूँ। एंड जैसे सलमान सर ने फिर खानदादी एंड अभिषेक में वो किया कंपैरिजन, एंड उन्होंने खानदादी के लिए भी मतलब ये कंपैरिजन हुआ, बट उन्होंने खानदादी को एक फिर भी कम रखा कि नहीं खानदादी ड्रामा नहीं करती है, खानदादी इतना नहीं कर रही होती है, इट्स अभिषेक जो कर रहे होते हैं एंड अभिषेक भी कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ईशा। तो ये सारी चीज़ घूम फिर के ईशा पर आ रही थी, जबकि ये खानदादी एंड अभिषेक दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। इन दोनों को बस ड्रामा करना है, इन दोनों को बस चिल्लाना है, इन दोनों को बस कंटेंट क्रिएट करना है, इन दोनों को बस चाहिए कि भाई एपिसोड में हमारा जिक्र आए, हमारी बात है, हमारे चिल्लाने की आवाज़ आए, इनको बस ये चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खानदादी वो है सीधी सादी, उन्होंने वो कुछ नहीं करना चाह रही, इट्स लाइक ऑल उनका निकल रहा है वो चीज़, वो जानबूझ के ही कर रही हैं। ये जहाँ जो मैं देख रही हूँ वो जानबूझ के कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है चीज़ कि सलमान सर वही चीज़ आके बोल रहे हैं, जो उन्हें स्क्रिप्ट मिली है, उन्हें भी ऐसा वो शो वो नहीं देख रहे हैं। बट जो हम शो देख रहे हैं वहाँ जहाँ से मुझे दिख रहा है अभिषेक एंड खानदादी दोनों एक ही प्लेटर में हैं, दोनों के दोनों जानबूझ की चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे कि कल के भी एपिसोड में जो मुझे इतना बुरा लगा वो चीज़, लाइक खानदादी ने पूरा तमाशा मचाया, अभिषेक एंड खानदादी की पूरी लड़ाई हुई, उन्होंने पूरा तमाशा मचाया एंड घर में अंदर इतनी लड़ाई चल रही है, लाइक ये हुआ नील एंड विक्की वाला, एंड बाहर दोनों हंस रहे थे। मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद है, लाइक आई डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ कंटेस्टेंट। तो मुझे वो चीज़ लाइक वो बहुत बिची वाइब देता है मेरे को, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई थी। बट दिस ऑल हैपेंड इन वीकेंड के बाद स्टार्टिंग में ये चीज़ें हुई कि सारा चीज़ लाइक अभिषेक को क्लीन चिट एंड खानदादी को वो ड्रामा जानबूझ के नहीं करती है, सारा चीज़ फिर ईशा पे डली। तो ये चीज़ें चल रही थी पहले। एंड अब बिकॉज ईशा को इतना सुनाया गया तो ईशा को मनारा को लेके भी सुनाया गया था, जो वो मनारा के लिए चीज़ें कह रही हैं ईशा की, साउथ दिल्ली गर्ल एंड जो भी मनारा को लेके उनकी फीलिंग्स रही हैं, वाइब्स रही हैं, तो उस चीज़ के लिए भी ईशा को सुनाया गया, विच अगेन आई फाइंड रॉन्ग।
भाई सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है हर कंटेस्टेंट को लेके। मनारा अपने लिए भाई जब बोलना है वो बोल सकते हैं, वो बोल भी रही थी, बट जिस तरह से सलमान सर ने आके मनारा को डिफेंड किया एंड लाइक ईशा को क्रिटिसाइज करे थे उनके लिए कि वो जिस तरह से मनारा के साथ ट्रीट करी है, जो भी बोल रही है, मुझे वो लाइक फेयर इनफ अगेन नहीं लगा। बट फाइन मुझे लाइक वीकेंड के बाद से ये दिखा कहीं ना कि मनारा विल बी लाइक फेवरेट। लाइक जिस तरह से मनारा से ही एपिसोड की शुरुआत हुई, लाइक सलमान सर आस्क्ड मनारा हाउस थिंग गोइंग, बिग बॉस भी अंदर बता ही चुके हैं दैट मनारा इधर फेवरेट, तो मुझे ये दिखा कि हाँ मनारा की तरफ फेवरेटिज्म रहने वाला है मे भी हर वीकेंड के बारे में। तो इस चीज के वजह से मनारा को भी लाइक वो लगा कि या आई एम राइट, आई एम मिस राइट। ईशा को भी जब सुनाया जा रहा है तो या आई एम मिस राइट। तो जैसे मैंने कहा कि कल की फाइट अंकिता एंड मनारा की रह गई थी, अब वो चीज वापस कंटिन्यू हुई। कैसे लाइक मनारा ने अंकिता का फिर से स्टार्ट हुआ, अंकिता गई थी मनारा से बात करने, मनारा गई अंकिता से बात करने एंड मनारा वॉज फाइटिंग विद अंकिता बिकॉज ईशा की वजह से। लाइक आयरनिकली ये चीज भी पूरी जो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई वो फिर ईशा की वजह से ही चल रही थी कि मनारा को प्रॉब्लम है कि ईशा अंकिता की बहुत अच्छी फ्रेंड बनी हुई है। लाइक अभी ये दोनों सबसे अभी जो घर में दिख रहा है सिनेरियो उसमें 2 फीमेल फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं वो ईशा है एंड अंकिता, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो रखी है। बट मनारा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रेंडशिप इज लाइक असिस्टेंटशिप कि ईशा जो है इनके आगे पीछे घूमती रहते हैं, आगे पीछे घूमती रहते हैं, तो वो एक असिस्टेंट की तरह बिहेव करी है एंड वो अंकिता से इसलिए बात नहीं कर पाती बिकॉज ईशा आसपास रहती है उनके, तो इस वजह से पूरी उनकी लड़ाई स्टार्ट हुई। एंड जिस तरह से लाइक मनारा का बोलने का तरीका है लड़ते वक्त या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते वक्त, वो एज अ व्यूअर मुझे भी इरिटेटिंग लगता है। लाइक मुझसे कोई इस तरह से बात करेगा मुझे भी पसंद नहीं आएगा, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग एंड पोकी है जिस तरह से वो बात करती है मनारा। तो अंकिता एंड वो दोनों बात कर रहे थे एंड देन उनकी वापस से बात बहस में गई एंड देन चीज़ फिर से रह गई बीच में। बट फिर उसके बाद मनारा ने लाइन बोल दी अंकिता को कि बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो बंदी अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं है वो आपकी सगी क्या होंगी, ऐसे करके, विच अंकिता डिडंट फाइंड कूल एट ऑल, विच इज वेरी ऑब्वियस। आई सेड कि अंकिता की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो रखी है अभिषा से, तो वाई वुड शी लिसन दैट। एंड वो कल के दिन ही दिख गया था कि इवन वो अभिषेक के लिए भी इतना स्टैंड ले रही है अंकिता, कि जब अभिषेक को और खानदादी की लड़ाई हुई तब भी अंकिता आई, तो इसी तरह जब मनारा ने ईशा के लिए कुछ बोला तो अंकिता वापस स्टैंड अप हुई एंड उन्होंने फाइट किया। एंड फिर अंकिता ने जिस तरह से मनारा को सुनाया एंड मनारा किसी भी तरह बात कर सकती है, शी इज़ लाइक अलाउड, वो कितनी भी मुंह बना के बातें करें या कितना भी चिल्ला कर बात करे या कितना भी ऐसे कि मुझे किसी की बात नहीं सुनी सिर्फ मेरी बात सुना, ऐसे करके कैसे भी बात करे दैट्स फाइन। बट अंकिता ने चिल्ला कर क्या बात किया, शी स्टार्टेड लाइक कैसी बात कर रही है ये, शी हैव नो मैनर्स, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, ये मुझे समझा कि हाँ ठीक है शी इज अ सॉफ्ट गर्ल, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ कोई इनको डांटे या चिल्लाए, बट अंकिता ने, क्योंकि अंकिता उन्हें डांटते हुए गई थी, अंकिता में भी वो उन्हें समझाना चाहती थी कि भाई यू कांट से लाइक दिस टू अ गर्ल, यू आर समवेयर लाइक उनका कैरेक्टर तुम डिस्प्ले कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो इस तरह से अंकिता उन पर चिल्लाई एंड मनारा रोने लग गई इस वक्त एंड शी वाज लाइक कि शी इज बिहेविंग सो डोमिनेटिंग, वो ओवर पावर कर रही है किसी को, एंड वो बहुत रोई इस बात। देन मुनावर, बिकॉज मुनावर इज लाइक सम बट टीचर है वो मनारा के, तो वो उन्हें संभालने के लिए सबसे पहले गए एंड इन सब के बीच में बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बता रखा है मुनावर एंड विक्की ग्रुप बनाना चाहते हैं, दे वांट कि ग्रुप बना रहे एंड उस ग्रुप का पार्ट है मनारा। एंड अब वो अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आगे टास्क आने वाले हैं, फिर कल नॉमिनेशन आने वाला है, फिर कुछ दिक्कत होगा, तो इसमें भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर रहे हैं। बट उनको एक ग्रुप बना के रखना है जिस ग्रुप में मनारा है एंड दे वांट हर टू बी इन दैट पार्ट। बट बिकॉज अंकिता मनारा की फाइट की वजह से मनारा का चले जाना हो जाता है, अब ईशा भी उसी ग्रुप में एंड अंकिता भी उसी ग्रुप में, जिस वजह से मनारा उस ग्रुप में परमानेंटली नहीं रह पा रही, उनकी फाइट हो जाती है एंड वो रोते रोते जाती है एंड फिर कभी मुनावर समझा के लेकर आते हैं, कभी विक्की अंकिता को इधर समझाते हैं कि भाई मत लड़ो एंड इसी तरह विक्की ने अंकिता को समझाया, मुनावर ने उसको मनारा को समझाया एंड देन एंड में इन दोनों का पैचअप हो गया, फिर से प्यार हो गया इन दोनों के बीच में एंड देन इन दोनों का फाइट सॉर्ट आउट हो गया। तो ये चीज़ इनके बीच में चली थी मनारा और अंकिता के बीच में। वट आई लाइक हेयर, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से अंकिता ने मनारा को सुनाया, लाइक टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली, बिकॉज जिस तरह से मनारा बात करती है, जैसे मैंने कहा मुझे खुद इरिटेशन होती है उनकी बात करने के तरीके से, बहुत पोकी नेचर से बात करते हैं। तो जब अंकिता उठी और उन्होंने जिस तरह से सुनाया मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा एंड जब 2 दिन लगातार जिस तरह से अंकिता ने फाइट किया है, दो उनका कल वाला मुद्दा वो लाइक नॉनसेंस वाली चीज़ और टीवी को लेकर उन्होंने स्टैंड किया था वो कुछ था नहीं, बट जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ पे भी फाइट करी मुझे एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से अंकिता फाइट बैक कर रही है, जिस तरह से अंकिता अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज रख रही है, बात कर रही है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइक पोर्ट्रे हो रही है। अब ये उनका खुद का हो या फिर वो थेरेपी रूम का असर हो, वॉट एवर इट इज, बट बिग बॉस के थेरेपी रूम का बहुत अच्छे से असर हुआ एंड लाइक शी इज फाइटिंग फॉर हरसेल्फ एंड शी इज डूइंग समथिंग एंड शी इज गिविंग कंटेंट टू द शो समवेयर। ठीक है, अब लेकिन बात यह है यहाँ पे विक्की क्योंकि अंकिता को रोकते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके बेटरमेंट के लिए रोक रहे हैं कि ओवर ना हो जाए चीज़ें। जैसे मैंने कहा वो चाहते हैं मनारा उनकी टीम में ही रहे, तो वो नहीं चाहते कि भाई अंकिता कैसे चिल्लाने विलाने से मनारा दूर हो जाए, तो वो बीच में फिर रोक देते हैं अंकिता को। ये चीज़ क्या पता है हो जो बिग बॉस को पसंद ना आए,
बिग बॉस मी डोंट लाइक बिकॉज बिग बॉस ही भाई उनको वो कर रहे हैं, थेरेपी रूम में जाके पंप कर रहे हैं कि भाई अंकिता तुम इंडिविजुअल हो, अंकिता तुम करो, अंकिता तुम पैटर्न समझो, ये सारी चीजें बिग बॉस उन्हें पंप करके भेजा। भाई विक्की आके उन्हें रोक देंगे तो बिग बॉस का गेम तो खराब हो जाएगा ना। तो इस वजह से भी क्या पता आगे भी बिग बॉस फिर विक्की के साथ में लाइक वो करे, पोकी नेचर रखे, लाइक उनको इंट्रूड कर करके उनको पुल डाउन करने की कोशिश करें। दो द बेस्ट पार्ट अबाउट द एपिसोड वॉज सलमान सर ने विक्की को पुल डाउन नहीं किया। सलमान सर ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से विक्की का कॉन्फिडेंस या कुछ भी लो हो। तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिस बात का एक डर था काफी ऑडियंस को भी था जिस तरह से, क्योंकि बिग बॉस इंक्लूड कर रहे थे विक्की के गेम में, तो ये था कहीं ना कहीं कि क्या पता सलमान कुछ ना कह के जाए सलमान सर। बट गुड थिंग वॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट कि उनकी गेम नहीं खराब करी गई है एंड विक्की की गेम अभी भी मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। एंड जो चाह रहे मुनावर विक्की वो एकदम मस्त हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी सिर्फ 2 लोग हैं जो प्रॉपरली गेम अच्छे से खेल रहे हैं, समझ रहे हैं, दिल दिमाग किडनी फेफड़ा सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक मुनावर और विक्की है। इसके अलावा जो एक और चीज हुई, हमें अरुण की कॉन्वर्जेशन दिखाई वापस, अरुण एंड सनी एंड ये सब बात कर रहे थे एंड अगेन इट वाज लाइक शोइंग कि अरुण अभी भी मैटर को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। जो हुआ, अंकिता ने जो चीज वो बोली कि तुम लोग हमारे वजह से दिख रहे हो, जबकि अरुण ही वो पर्सन थे जिन्होंने बोला था अगर भाभी हमें सॉरी बोल देंगे तो हम मैटर को सुलटा देंगे। बट अब वो अगेन अभी भी उस चीज को खींचना चाह रहे हैं, विच इज लाइक नॉनसेंस। अगेन कुछ तुक नहीं बनता, मानो तो आप बिग बॉस के घर में आए हो, यहाँ पे चीजें चलती रहती है, बट इट्स लाइक हाई टाइम अब मैटर हट जाना चाहिए। अब न्यू चीज तुम लेकर आओ, न्यू चीज पे बात करो तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी। इसके अलावा फिर वो हुआ कीर्ति एंड टाइगर श्रॉफ घर के अंदर आए, फिर गेम हुआ है कि ट्रेलर का जो हमने देखा बाहर, ट्रेलर से रिलेटेड उनका अभी शो में कैसा प्रदर्शन रहा है, 1 वीक फ्लॉप या हिट, ये करके बताना था कि किसका फ्लॉप रहा है। तो हर एक मतलब दम वाले रूम में ये हुआ, दम वाले रूम के लोग आए हैं, उन लोगों ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग ऐसे कौन है दिल रूम से, दिमाग रूम से और दम रूम से जिनका ट्रेलर फ्लॉप रहा है। ट्रेलर मतलब जो था उसके कंपैरिजन उनका परफॉर्मेंस फ्लॉप रहा है, ये आकर बताना था। तो मैं आपको बताती हूँ किसने क्या बोला अपनी तरफ से। लाइक मुनावर ने दिल वाले रूम से ऐश्वर्या, दिमाग वाले रूम से सना एंड दम वाले रूम से तहलका का नाम लिया एंड आई एम लाइक सेटिस्फाइड विद हिज आंसर। उन्होंने जो मतलब मेरा भी, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में बताती हूँ कि मेरे नजर में कौन है, बट मुनावर का वाज लाइक राइट, मुझे कहीं से वो गलत नहीं लगे जो उन्होंने रीजन एंड पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। तहलका भाई केम, सनी भाई यानी कि ही केम, उन्होंने अंकिता को दिल रूम से, नाविद को दिमाग रूम से एंड अभिषेक को दम रूम से दिया। मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, उनका ना दिल ना दिमाग ना दम, उनका तीनों आंसर मुझे बहुत गलत लगे। मैं आगे बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग क्या था एंड लाइक क्यों गलत लगे मुझे वो। देन अभिषेक ने ऐश्वर्या को दिया दिल से, अरुण को दिया दिमाग से, दम में से तहलका को दिया। देन रिंकू मैम केम एंड रिंकू मैम ने फ्लॉप में दिल रूम से ऐश्वर्या, दिमाग रूम से सना, दम रूम से खानजादी को दिया। देन खानजादी केम, खानजादी ने दिल रूम से अंकिता, दिमाग रूम से सना एंड दम रूम से अभिषेक को दिया। तो दिस वाज द ऑर्डर जो उन्होंने दिया। मेरा टेक है, जहां से मैं देख रही हूँ एज अ ऑडियंस, लाइक मुझे जो लग रहा है, मैं दिल रूम से ऐश्वर्या को ही देती अगर मैं होती तो, बिकॉज यहाँ पे बात करी गई है आपका ट्रेलर जो दिखाया था, आप जैसे दिख रहे थे जब आप आए थे, उसके कंपैरिजन आपका परफॉर्मेंस। तो जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीमियर नाइट वाले एपिसोड में बताया कि मुझे जो भी दिल रूम में है लोग, उसमें एक नील थी जिनसे मुझे वैसी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और अभी भी जो उस घर में है बाकी जैसे ये हैं नील, ऐश्वर्या, मनारा, ईशा एंड अंकिता एंड विक्की, ये 6 लोग हैं दिल रूम में। सिर्फ ऐश्वर्या ही ऐसी कंटेस्टेंट है इन 6 में से जिससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एंड इवन अभी भी है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि उनका ट्रेलर जो था इट वाज लाइक हाईली एक्सपेक्टेशन था एंड जो उनका परफॉर्मेंस रहा उसके कंपैरिजन इट्स नॉट एट ऑल गुड। तो इसलिए शी डिजर्व की वो वाली चीज में उनका फ्लॉप में नाम लिया जाए। और इसके लाइक रिलेशन में जो मैंने आपको रीजन दिया, एक रिंकू मैम का बोलने का तरीका काफी सही था, दो शी लाइक उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली बोला, जो कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये भी मैंने आपको प्रीमियर वाले एपिसोड में अपने बताया है कि वो उन्होंने खुद ही बाहर कमिट किया था कि यार शी विल बी डिप्लोमेटिक एंड जो मैंने कहा था इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहीं ना कहीं इस शो में। तो उस तरह से उन्होंने बोला अंकित ऐश्वर्या को कि भाई इस वजह से आप फ्लॉप रहे हो। ऐश्वर्या को बाकी लोगों ने भी आके बोला था फ्लॉप, बट बाकियों में शी वॉज लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग वो चीज और नॉट एक्सेप्टिंग। जैसे अभिषेक ने जिस तरह से आके बोला उसमें तो बहुत ज्यादा भड़स हो गई थी इन दोनों की, अंकिता एंड ऐश्वर्या एंड अभिषेक की। बट फिर रिंकू मैम ने जिस तरह से आके बोला तो ऐश्वर्या को समझ आया कि हाँ व्हाट अदर ऑल्सो वांट टू से। तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि हाँ दिल रूम से जिसका फ्लॉप रहा है वो ऐश्वर्या ही है। देन दिमाग रूम से देयर आर टू मेनी पीपल्स, मेरी नजर में 3 लोग हैं जिनका फ्लॉप रहा है अभी फर्स्ट वीक का परफॉर्मेंस एज पर देयर ट्रेलर। अनुराग यानी UK07 राइडर, देन सना मैम एंड देन अरुण। ये तीनों के तीनों, इनसे मैंने
एक्चुअली में क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशन की थी। दो अगर मैं इन दो तीनों के कंपैरिजन में फिर भी बोलूँ तो अरुण सर फिर भी रहे, वो कुछ ना कुछ लाइक बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भले ही वो गलत है जैसे वो पूरा जो चल रहा है अंकिता वाली चीज़ को लेके, बट स्टिल ही इज़ डूइंग समथिंग एंड ही इज़ गिविंग समथिंग टू द शो। वेयर एज अनुराग एंड सना मैम, इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, एंड अनुराग से तो है, मैंने देखा उनके कितने ज़्यादा फैंस हैं, उनसे उनकी कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बट एज अ व्यूअर जो मैं देख रही हूँ, मुझे फर्स्ट वीक में अनुराग कुछ भी करते हुए ऐसे नहीं दिखे हैं जो मैं कहूँ वाओ ही इज प्लेइंग एंड वाओ ही इज डूइंग ग्रेट, वाओ ही इज लीडिंग द शो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। इवन फ्रॉम सना मैम से भी मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, दो मैंने आपको ये भी कहा था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं, बट मे बी बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशन, जो प्रोफेशन की बात चल रही थी फर्स्ट उसमें प्रीमियर नाइट में, तो इसलिए मे बी वो कॉन्फिडेंस दिख रही हो, बट अब घर के अंदर आके क्या होगा अभी वो पता नहीं। तो वही फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग तो उनका परफॉर्मेंस से मुझे नहीं लगा कि शी इज डूइंग ग्रेट एंड शी एक्चुअली नीड टू लाइक पुल हरसेल्फ अप। तो देखते हैं वो कुछ करते हैं या नहीं करते। अब आफ्टर लाइक आज की वीकेंड के वार के बाद मंडे से हमें देखने को मिल ही जाएगा कि कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। दो मैं चाहती थी कि सलमान सर आके बोले इन सबको जो जो लाइक सोए हुए हैं, जिनसे लाइक एक्सपेक्टेशंस है, वो लोग कुछ करें। अब मुझे नहीं पता भी संडे का एपिसोड मैंने नहीं देखा कि उसमें बोला है या नहीं बोला, दो आई वांटेड एंड एक्सपेक्टेड हिम, बट उन्होंने पूरा वो एपिसोड अभिषेक एंड निशा के नाम ही डिक्लेयर कर दिया। तो लेकिन देखते हैं अब कि चेंज आएगा ही नहीं आएगा, बिकॉज दे नीड टू नो, उनको रियलिटी चेक की ज़रूरत है अनुराग को एंड सना मैम को, बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी, वो कर सकते हैं, मेरे को ऐसा उम्मीद है। बट देखते हैं कुछ चेंज आएगा ही नहीं आएगा। देन दम वाले रूम से दे आर 2 पर्सन, रिंकू एंड सनी। तहलका लाइक हाई ऑन द लिस्ट, वो लाइक जिस उसमें आए थे, जो उनका इंट्रो था प्रीमियर नाइट में, इट वॉज लाइक कि भाई ये तो बंदा अंदर तहलका ही मचा देगा, बट वो जो आए उन्होंने पहले से अपने पैसों की बातें करी एंड देन उसके बाद कुछ भी चीज़ चल रही है। तो इन दम वालों से यही दोनों है, रिंकू मैम से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वो भी ऐसा आउटशाइन नहीं कर रही है, एंड सिमिलरली तहलका भाई से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वो दोनों ये दोनों के दोनों आउटशाइन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इनकी गेम स्ट्रांग होती है, ये लोग अपने आप को इंप्रूव करते हैं नहीं करते। तो फ्रॉम माई साइड दिल रूम से ऐश्वर्या, एंड दिमाग वाले रूम से अनुराग, सना एंड अरुण सर, एंड दम वाले रूम से रिंकू एंड सनी। ये हैं जिनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है अपनी गेम, एंड लेट्स सी कुछ होता है नहीं होता। एंड इसके अलावा दिस वॉज द मेनली लाइक होल एपिसोड, जिस सम अप मैंने आपको बता दिया कि यही चीज़ें मेनली हुई हैं एपिसोड में। एंड जो मैंने आपको बताया कि वोट आई लाइक कि विक्की को पुल डाउन नहीं किया गया। एंड इसके अलावा जो एक और चीज़ हमें देखने को मिली ये है कि मनारा भाई फेवरेट रहने वाली है, उसको काफ़ी लाइक फेवरेटिज्म का मिलेगा सीन। अब देखते हैं आगे किस किस लेवल तक मिलता है। एंड जो मैंने देखा, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे अंकिता काफ़ी लाइक अच्छी लगी है अभी इस लास्ट 2 डेज में, जिस तरह से उन्होंने अपने लिए फाइट किया है, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं। तो मुझे कहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि विक्की को कहीं ना कहीं अंकिता रोकते हैं एंड अंकिता को कहीं ना कहीं विक्की रोकते हैं। अब वो दोनों ऑफकोर्स उनका हक है, वो दोनों अपने एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए रोक रहे हैं, बट अगर मे बी अगर ये दोनों इंडिविजुअली आते तो शायद से हमें ज़्यादा और देखने को मिलता एंड शायद से और ज़्यादा मसाला एंड कुछ चीज़ें होती। बट बिकॉज ये दोनों साथ में है तो एक दूसरे को ये दोनों रोक भी रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ने भी दे रहे हैं, तो विच मे बी गुड एंड विच मे बी नॉट सो गुड। अब देखते हैं आगे चल के ये किस लेवल पे चीज़ें जाती हैं, बिकॉज अगर विक्की ज़्यादा अंकिता को रोकेंगे तो बिग बॉस फिर विक्की को रोकने लग जाएंगे, बिकॉज ही डोंट वांट, बिकॉज वही तो भाई पंप कर रहे हैं ना अंकिता को। सिमिलरली मुझे जैसे ऐश्वर्या भी आज दिखी काफ़ी, जैसे कि ऐश्वर्या ने खुद ही बता दिया कि उन्होंने एक्चुअल में पिछले के सीजन्स नहीं देखे, तो उनको नहीं पता कि भाई क्या वो नहीं चाहती छोटे छोटे चीज़ों पे लड़ना, अंडे ये सारी चीज़ें, बट वही बात है ऐश्वर्या को चीज़ पता नहीं है, बट एक्चुअल में वही चीज़ करना होगा। बिग बॉस के घर में अब भाई बड़ी चीज़ें तो नहीं लेकर आ सकते, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में तो डिस्कशन नहीं कर सकते यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर यही चीज़ें होती हैं। उनको आइडिया नहीं है कि भाई यही छोटे छोटे मैटर ही हैं जिन पे आपको बहस करनी होगी, जिनके वजह से ही कंटेंट बनेगा, जिनके वजह से ही आप दिखोगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आपको यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। खाना हो गया, एप्पल ऑरेंजेस हो गए, क्या कुछ भी कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी का कप हो गया, ये सारी चीज़ें ही छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो इस घर में आपको मुद्दा दे सकती हैं। तो मे बी अब विद टाइम ऐश्वर्या चीज़ें समझ जाए। दोनों ने आज इस तरह से फाइट बैक किया, जब अभिषेक ने अभी उनसे बात करी तो अभिषेक बोलता है कि मेरे बस से आप दिख रहे हो, मेरे बस से आप दिख रहे हो, बट या लेटली मे बी शी विल रियलाइज़ कि हाँ यही चीज़ें हैं जिसकी बात हो सकती है घर में। नील का भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, दो सिर्फ एक ही बार हुआ जो पूरा वो फटे, बट उस वजह से मैं उन्हें ये नहीं कहूँगी या ही इज़ ग्रोइंग और मे बी ही विल लाइक आउटशाइन ऐसे कुछ। जैसे मैंने उनसे कहा मुझे वैसे भी उनसे काफ़ी लो एक्सपेक्टेशंस है, बट या अगर मे बी अगर अंकिता ऐश्वर्या नील अलग अलग आते, बिकॉज अभी ऐश्वर्या अपना मोस्ट ऑफ द टाइम नील के साथ ही बिताती हैं, मे बी अगर वो अलग अलग आते तो शायद ऐश्वर्या का हमें एक और साइड देखने को मिलता, हमें शायद उनका और ओपन साइड देखने को मिलता एंड हमें और वो शायद इंजॉय करते हुए दिखती। बट बिकॉज अभी वो कपल के रूप में आए तो इसलिए वो
इतना नहीं घुल मिल रही हैं, इतना नहीं चीज़ें हमें दिख रही हैं उनकी, तो ये इनका में भी डिसएडवांटेज पॉइंट हो सकता है। जैसे कि बिग बॉस ने भी बोला था कि आप दोनों में कौन है जो एक दूसरे में से किसी को खींच रहा है, तो उस वक्त उन दोनों ने मना कर दिया था। बट मे बी दिस में भी द डिसएडवांटेज पॉइंट और मे बी दिस में भी द पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो, कि उनका सपोर्ट सिस्टम है उनके पास, तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। बट मे बी अगर नहीं होता तो वो दोनों, मैं नील के लिए भी यही कहूँगी, क्या पता अगर वो अकेले आते तो शायद वो एक अलग ही रूप हमें उनका दिखता। अब वो एज अ कपल आए तो उनका हमें एक डिफरेंट साइड देखने को मिल रही है। तो आई गेस दिस वॉज द होल एपिसोड एंड शायद मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहना चाहते हो, लाइक मुझे बक बक करते हुए सुनना चाहते हो, मेरे रिव्यूज़ सुनना चाहते हो, पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So that's it for the day, guys. I hope so you enjoyed. Bye.